Hello dear students, welcome to Algebra Part 4. We are discussing the questions based on cubic format. Say, if x plus 1 by x is root 3, then the value of x18 plus x12 plus x6 plus 1 is what? So, x plus 1 by x is equal to root 3. If x plus 1 by x root 3, then the value of x18 plus x12 plus x6 plus 1 is what? Given to us x plus 1 by x is root 3. देखिए, क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं? कोई वैल्यू पुट करनी, बहुत बड़ी पुट नहीं करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 2 3 तक की बस बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट होंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले है ही नहीं, राइट। x प्लस 1 बाई एक्स के सामने एक ऐसी वैल्यू रखी जाएगी जिसमें हम इधर x को पुट नहीं कर पाएंगे। सो बेसिक आइडिया इज, कुछ भी स्क्वायर क्यूब करके x की पावर n को सोल्व करके प्लस आए या माइनस आए जो भी, पर हम किसी k में 1 2 3 पता नहीं क्या आएगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, हमें चेक करना होगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स जो है ना, इसको सिर्फ हम x की पावर n तक कैसे लेके आए, n यहाँ पे 2 होगा 3 होगा, कैसे पता लगेगा? अब हम फॉर्मूले वाइज काम करेंगे। सो मैं इसका ना क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूँ। प्रीवियस नॉलेज से आई होप कि आपको मालूम होगा कि क्यूबिंग बोथ साइड में सामने वाले डिजिट का क्यूब होता है और -3 इंटू दैट नंबर होता है, जो कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो -1 बाई एक्स क्यूब, और अब यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, यानी कि x6 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, दो रास्ते बनेंगे अपने यहाँ से, या तो x की पावर जो 6 है उनमें इन सब को कन्वर्ट कर लेंगे, या इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही काम करेंगे। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो x18 को लिख सकता हूँ x पावर 6 पावर 3 प्लस इसको लिखेंगे तो x पावर 6 पावर 2 प्लस x6 प्लस 1 है ही पहले से, वैल्यू रख दो, -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस इसकी वैल्यू खुद -1 है और प्लस 1, तो -1 की पावर जब 3 है तो इट इज़ -1, -1 की पावर 2 है तो +1, ये दोनों फिर से -1 और ये +1, 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, आंसर इज 0। सो ए पार्ट इज माई आंसर, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी के क्वेश्चन में देखो, गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स, सामने कोई भी वैल्यू होगी, इससे अपने को घबराना नहीं है। कुछ भी स्क्वायर या क्यूब करके हमें, जैसे मैंने कहा था कि x की पावर n इज इक्वल टू लेके आएंगे, तो x की पावर n है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, क्या बनेंगी, ये हमें फॉर्मूला वाइज बात करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक बात और मुझे बतानी है, ये चीज़ देखो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये बैकअप होना चाहिए मेरे पास कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर √3 है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 ही होता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा जब सामने एक ऐसी चीज़ देखो ये लिखी हुई है √3, जो कि पूरा सोल्व नहीं हो रहा है तो √3 तो रहेगा। इसी डिजिट 3 से या तो 3 माइनस हो गए तो 3 प्लस होगा, या प्लस उठ के इधर आएगा तो माइनस, तो 3 - 3 0। सो फाइनली 3 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम ये 1-2 स्टेप हटा के डायरेक्ट ये बात करेंगे कि कैसे x की पावर 6 बन जाएगी, यानी यहाँ से वापस बराबर क्रॉस करा के इसको -1 बाई एक्स क्यूब करके सेट करेंगे। ये ही इन जैसे क्वेश्चंस का बेसिक रहेगा। यहाँ आने के बाद दो चॉइसेस थे, मैंने कहा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे इक्वल टू 0, राइट। सो दूसरी बारी करें तो देखिए, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1 है, तो इन दोनों में से मैं x पावर 12 कॉमन लूँ तो x6 प्लस 1 और प्लस x6 प्लस 1, x पावर 6 प्लस 1 0 और ये 0, यानी x पावर 12 इंटू 0 प्लस 0, फाइनल आंसर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, राइट। तो ये पहचान है इन जैसे क्वेश्चंस की, राइट। अभी अगले क्वेश्चन में पावर बड़ी हो जाएंगी, देखते हैं पावर बड़ी इनफैक्ट इसमें होंगी नेक्स्ट में।
सो इसमें अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पावर बड़ी होंगी कि छोटी होंगी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 2 देन द वैल्यू ऑफ x पावर 8 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 3 प्लस 1 क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है तो फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, होगा ही नहीं इसमें, ये पक्का है। तो अभी क्या करना है, स्क्वायर करें, क्यूब करें। देखिए ये पहचान बहुत ज़रूरी होती है कि यहाँ पे मैं एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करूँ जिसमें x की पावर n में चीज़ें बदल जाएं। अगर यहाँ पे मैं अब इसका स्क्वायरिंग बहुत साइड करता हूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, याद होगा पीछे हमने काम किया बेसिक पे, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, है ना, तो सामने -1 आ गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इसको यहाँ भेज के और x की पावर 2 इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, यानी x की पावर n टाइप बनाने में कामयाब नहीं हुए, यानी ये प्रोसीजर सही नहीं होगा। सो हर बारी एक ही फॉर्मूले से नहीं होगा, यहाँ ये आपको जो मैंने फॉर्मूला एक लिस्ट आपको दी थी लास्ट में, उन सबको ऑन द स्पॉट अब यूज करना आना चाहिए। इसका स्क्वायरिंग क्यूबिंग से बात नहीं बननी है, इसका आप एलसीएम ले दो। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो, और इसको वापस भी यहाँ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब देखो ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना। अब अपनी तरफ से देखो, मैं पहले आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि मैं क्या करने वाला हूं। ये बताइए कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला, देखो हमने पीछे पढ़े थे ये फॉर्मूले हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये बन गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये टुकड़ा। देखो इसमें से ये तो अपने पास है, ये रहा। अगर मैं अगले स्टेप पे दोनों साइड इस इक्वेशन को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट, ओके। यानी कि ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब जो ये रिजल्ट बना, जैसे पीछे 6 में बना था, यहाँ पे 3 में बना, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ ना कुछ x पावर n बनता है। सो अब हम इसको लेके आते हैं वापस। ये जो x पावर 8 है और x पावर 5 है, इन दोनों में से x पावर 5 कॉमन ले लो तो 8 से 5 जाएगा, 8 से 5 बाहर जाएगा तो x पावर 3 और 5 बाहर गया तो +1, और आगे को एज इट इज छोड़ दिया +1, और एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो इसकी गुना इससे होएगी तो x पावर 5 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, इधर ये 0 बन गया +0, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। यानी कि इनिशियल स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो फाइनली ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसी तरीके का बनेगा, या तो क्यूब या तो स्क्वायर या तो 4 या तो 6, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाउ देखो ये बड़ी पावर वाला आ गया, मैंने कहा था बड़ी पावर होंगे ना। इनफैक्ट ये काफ़ी बारी प्रीवियस एग्जाम्स में, एसएससी मेंस में आप चेक करना आए हुए हैं, तो इनको हम कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन मानते हैं। देखो कैसे ट्रीटमेंट अब इनका करते हैं। ओके, गिवन टू अस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। मैंने क्या किया, x प्लस 1 बाई एक्स ना √3 बन गया। इसको तो देखते ही ना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा, हम काम कर चुके हैं पीछे इस पे ना। सो फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 बाई एक्स क्यूब, फाइनली x6 ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा ना, -1 आ गया। अब देखो या तो हम इसको एज इट इज यूज करें या 1 को इधर लेके x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी काम करें, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों में से तो 66 कॉमन आ जाएगा 66 पावर x की, पर 54 और 36 भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगा x पावर 72 प्लस x पावर 66,
यहाँ तो मेरा ये चल जाएगा, लेकिन जब x पावर 54 प्लस x पावर 36 है तो यहाँ मैक्सिमम 36 कॉमन लेंगे तो भी x पावर 6 थोड़े बचेगा, गलत है ना ये। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम ये अब कॉमन लेने वाला प्रोसीजर ना लिख के एक काम करते हैं, जो x पावर 72 प्लस x पावर 66 प्लस x पावर 54 प्लस x पावर 36 प्लस x पावर 24 प्लस x पावर 6 प्लस 1 इसको कैन आई राइट x पावर 6 पावर 12, नेक्स्ट वन x पावर 6 पावर 11 प्लस x पावर 6 पावर 9, ओके, प्लस x पावर 6 पावर 6 प्लस x पावर 6 पावर 4 प्लस x 6 प्लस 1, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x पावर 6, माइनस 1 पावर 12 प्लस माइनस 1 पावर 11 प्लस माइनस 1 पावर 9 प्लस माइनस 1 पावर 6 प्लस माइनस 1 पावर 4 प्लस, अब देखो ये यहाँ प्लस है लेकिन जो x 6 की वैल्यू है दैट इज -1, तो ये -1 और ये +1 इसकी वैल्यू रखें यहाँ पे। नाउ -1 पावर 12 इवन पावर है तो 1 आ गया, -1 पावर 11 तो -1 आएगा, ये प्लस और ये -1 बन जाएगा, -1 पावर 9 तो -1 बन जाएगा ना, ओड पावर है, प्लस -1 पावर 6 तो ये +1 बन गया, -1 पावर 4 तो ये +1 बन गया, और आगे ये -1 और +1 है ही, ये 1 इसे कैंसिल करेगा, ये 1 इसे कैंसिल करेगा, ये 1 इसे कैंसिल करेगा, और जो लास्ट में बच गया वो हमारा आंसर बच गया, राइट। तो देखिए ये हर बारी इसी फॉर्मेट से आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट को चेक करना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन सिमिलर बट विद डिफरेंट पावर, सो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3 है, कैन आई राइट x प्लस 1 बाई एक्स इज √3, ओके। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन से ही इसको देखो चेक करूं तो हमें पता लग गया कि जब भी x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 3 है या x प्लस 1 बाई एक्स √3 है, हम डायरेक्टली इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। सो फाइनली x पावर 6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ से, है ना, डन। नाउ x पावर 206 प्लस x पावर 200 प्लस x पावर 90 प्लस x पावर 84 प्लस 18 प्लस 12 6 प्लस 1 क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे लिखूँ कि x पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो 200 कॉमन आके 6 बच जाएगा, यहाँ से 84 कॉमन आके 6 बच जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन आके 6 बच जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप ये यूज़ करना चाहोगे कि ये, दोनों से ही आंसर आएगा। सो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इनमें से कॉमन लिया मैंने x पावर 200 तो बचे x पावर 6 प्लस 1 प्लस इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया x पावर 84 तो बचेगा x पावर 6 प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया x पावर 12 तो बचेगा x 6 प्लस 1 और प्लस x 6 प्लस 1 ये बच गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इससे मल्टीप्लाई तो 0 तो 0, ये 0 है। अब 0 को कितने बारी भी जोड़ लो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, राइट। तो देखो ये इसी बिल्कुल बेसिक फिक्स पैटर्न पे बेस्ड है। जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये कि ये जो जिसको मैं बारी बारी से बोलता हूँ x पावर n बनाना है, ये किससे बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x 18, x 12, x 6 प्लस 1, इट इज x इज इक्वल टू -1 बाई एक्स, भेज दो इधर, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1। देखिए इसका अगर मैं आगे क्यूबिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या बनेगा, x पावर 2 पावर 3 इज इक्वल टू -1 पावर 3, यानी x पावर 6 इज इक्वल टू -1, यानी कि x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको एज इट इज यहाँ पे यूज करवा दो, कैसे, इन दोनों से कॉमन आएगा x पावर 12 तो x पावर 6 प्लस 1 प्लस x पावर 6 प्लस 1, पुट द वैल्यू, यानी x पावर 12 इंटू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, माई आंसर इज 0, राइट। बड़ा इजी रहे तो ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
देखिए अब जो ये टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े लेंथी क्वेश्चंस, बड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं, ये वो कैटेगरी हो गई। अच्छा, इस पे काम करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपका तैयार करता हूँ। ये क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले थोड़ा बेसिक अपने को पढ़ना पड़ेगा। वो क्या, अभी ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, इस तक पहुंचने का मैं पहले बेसिक रास्ता आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, फिर उस पर बड़ा तेजी से आप फॉरवर्ड हो जाओगे, बड़ा तेजी से आप आंसर दे पाओगे। सो टेक एन एग्जाम्पल, if root 7 plus root 5 divided by root 7 minus root 5 plus root 7 minus root 5 divided by root 7 plus root 5 कितना होगा, इज व्हाट। इसकी मदद से मैं कुछ बेसिक क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। या तो इसके एलसीएम ले लो या तो इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक, एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी, रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। कैसे, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ओके, सो आगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा रूट 7 प्लस रूट 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 7 माइनस रूट 5। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 रूट 5 प्लस रूट 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 7 रूट 5 और नीचे 7 माइनस 5, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, रूट 7 माने 7 प्लस 5। अच्छा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, तो आगे भी रूट 7 का स्क्वायर 7 रूट 5 का 5 और बाई 2 हो गया। यानी कि देखो इसको ऐसे ना करके, इनफैक्ट मैं ही कह रहा हूँ कि नीचे ना 7 माइनस 5 ही लिख के रखो, ऊपर देखिए 1 1 2 1 1 2, यानी 2 कॉमन लिया तो 7 प्लस 5 बाई 7 माइनस 5। देखिए 7 और 5 12 24 ही होना है। मैं कह रहा हूँ 2 बारी 7 2 बारी 5, तो 2 कॉमन ले लिया, बट इससे जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। बट ये जो पॉइंट बना ना, ये अपने को एक फॉर्मूला बनाने को तैयार करके चला गया। क्या, देखो इस पूरे बेसिक को सोल्व करने के बाद मुझे एक बात समझ आई, इसका अपना अंडर रूट छोटा सा है, ये डिजिट पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट है, प्लस है तो माइनस नीचे, इसी को रेसिप्रोकल किया, इसी को पलट के यहाँ पे लिख दिया। सो कैन आई राइट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। देखिए दो चीज़ों का ध्यान दिलाता हूँ, पहले ये लिखा हो बाद में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को ऊपर प्लस नीचे माइनस रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया, या पहले ये लिख दो फिर ये रेसिप्रोकल आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले ये प्लस वाला लिखोगे कि माइनस वाला, इससे फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ना है, राइट। तो ये बनता 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। दूसरा ध्यान क्या रखना है, हर डिजिट पे अपना अपना इंडिपेंडेंट अंडर रूट चाहिए। तो हमें सारा प्रोसीजर ना करके देखिए यहीं पे क्या लिख देंगे, लास्ट स्टेप लिख देंगे, क्या अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई का स्टाइल है, सेम पैटर्न फॉलो हो गया। ओके, तो क्या करें, 2 ऑफ ब्रैकेट 7 प्लस 5 ऊपर 7 माइनस 5 नीचे, 7 माइनस 5 2 बनेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखो ये जो बना प्लस के लिए, अगर इसमें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ये प्लस की जगह इनटू हो जाए अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो दिस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। देखो ये जो भी है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल ये है, तो 1 आना ही था। अगर x को हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे यही सिचुएशन हुई कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था उसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ, तो 1 आना था, राइट। ओके, इसके साथ एक चीज़ और मुझे बेसिक तैयार करनी है इन जैसे क्वेश्चन के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। देखिए
अभी फिलहाल ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। और एक ये चीज हमने डिस्कस की कि अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, राइट। एंड वन थिंग मोर, हमको एक बेसिक फॉर्मूला और अभी तैयार करना है। वो क्या करना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आता हूं तो 2xy बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि अपने को जो डिमांड है इस स्टाइल के क्वेश्चन में वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वो हमने ये बना लिया। देखो बन तो वो ये भी सकता है कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy, राइट, ये भी बन सकता है। इससे ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो जो अपने को यूज करना है हम दोनों में से कोई एक लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये यूज करने का बोल रहा हूँ, हम ये यूज करेंगे। अच्छा, इसमें हमने पीछे एक बात और चेक की, जैसे जो प्रेजेंट क्वेश्चन अपने सामने है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू चेक करो। एक्स इंटू वाई अगर मैं करूं यहाँ पे तो √3 + 1 √3 - 1 इंटू √3 - 1 √3 + 1 है। तो देखिए ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 1। इस कैटेगरी में x इंटू वाई यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, देखिए जो ये दो दिख रहे हैं अपने को, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ही 1 रहेगा, राइट। देखिए क्या क्या बेसिक हमने यूज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा ये बना लिया, पीछे जो अभी डिस्कशन किया वो आपको पता लग गया। इन के भी आप पे अब मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करता हूं। देखिए गिवन टू अस एक्स इज इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1 एंड वाई √3 - 1 √3 + 1, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -2, होना तो यहाँ पे एक्स वाई था, लेकिन एक्स वाई की शक्ल देख के पता कर लो, जब 1 है तो इंटू 1 करके हम कर भी क्या लेंगे, यानी अब चाहो तो इस एक्स वाई को यहाँ से एकदम से हटा भी सकते हो, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1। अगर 1 है तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। तो फाइनली सिर्फ ये निकालना रह गया कि व्हाट इज एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई देखेंगे √3 + 1 √3 - 1 प्लस √3 - 1 √3 + 1। ये देखो जो हमने पीछे तैयार किया था 2xy / x + y, तो वहाँ एक कंडीशन थी कि सब पे अपना अंडर रूट चाहिए। तो अच्छा इस 1 पे अंडर रूट लगा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ना लगाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। 1 ही अकेला ऐसा डिजिट है जिस पे अंडर रूट नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा। बाकी डिजिट पे अगर अंडर रूट नहीं होता, मतलब अगर ये 2 + √3 टाइप और नीचे 2 - √3, तो हम यहाँ पे 2 यूज नहीं करते, हम यहाँ पे इसको अंडर रूट 4 बनाते हैं, यानी अंडर रूट तो चाहिए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सिर्फ 1 ही ऐसा है जो अंडर रूट के साथ भी चलेगा बगैर भी चलेगा, क्योंकि वो 1 ही रहता है। सो हम लगाएंगे नहीं, यहाँ पे लगाओगे मर्जी है आपकी। इज इक्वल टू क्या बनना है 2 ट्वाइस ऑफ x + y, x यहाँ पे कितना बनेगा 3 + 1 3 - 1, तो कितना बन गया 2 × 4/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 4 बन गया। कौन बन गया x + y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये स्टेप को इज इक्वल टू x + y होल स्क्वायर -2, और ये रही इसकी वैल्यू, तो यानी कि 4 स्क्वायर -2 दैट इज 16 - 2 इज इक्वल टू 14 हमारा आंसर बन जाएगा। ए पार्ट इज माई आंसर, राइट। तो देखिए इन बेसिक्स के साथ अपने को ये काम करना था, और आगे अभी इस कैटेगरी में इस टाइप में ये बेसिक यूज करते ही रहेंगे। सो ध्यान रखेंगे हम इस बात को, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नाउ देखिए अपने बेसिक के साथ अब फाइनली कैसे इसको थोड़ा छोटा शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गिवन क्या है x इज इक्वल टू √2 + 1 √2 - 1 y √2 - 1 √2 + 1। यहाँ से ना देखते ही सबसे पहले तो ये बताओ एक्स वाई तो 1 दिख ही रहा है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे x × y, रेसिप्रोकल है, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल। इस कैटेगरी में ये फिक्स ही रहेगा कि x × y तो 1 रहेगा। तो ये बनेगा
एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होना था, लेकिन अब हम फिलहाल xy लिखना बंद कर देंगे बिकॉज वो 1 है। सो व्हाट इज x प्लस वाई? देखो ये रहा x, ये रहा x, ये रहा y, जो पीछे हमने फॉर्मूला तैयार किया, पूरी कंडीशन हो गई। 2 ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 1, यानी ये आ गया 6। तो बताइए इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो क्या बनेगा? 6 स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2, यानी कि 34 इज माई आंसर। ये रहा मेरा आंसर। सो 34 इज माई आंसर, तो ए पार्ट इज माई आंसर, राइट। तो जो पीछे बेसिक हमने क्रिएट किया उससे देखिए कितना छोटे छोटे स्केल पे, कितना छोटे छोटे टाइम में हम इसको, कितना कम टाइम में इसको हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा स्केल बढ़ रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। क्या बोलते हैं? इफ ए इज इक्वल टू √5 प्लस √1, या सिंपल 1 √5 माइनस 1 एंड बी इज इक्वल टू √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। इसको देखते ही एक बात तो देखो, इनमें आपको पहले से फिक्स करके रखनी है कि ए बी इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए ए दिया है, बी दिया है, ए बी नहीं देंगे तो देखने से पता लग रहा है कि ए बी क्या हो जाता है? 1। ये भी हो सकता है सिर्फ ए दिया हो, बी को छुपा लें और ए बी इज इक्वल टू 1 गिवन होगा, तो पता लग गया बी उसका रेसिप्रोकल है, माने बी इसका रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में करके लिख देंगे। क्या पूछा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ए बी 1 है तो इसको भी 1 पुट कर देंगे, इसको भी 1, यानी कि सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख लिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। देखिए ये निकालने की बजाय अगर हम ये भी निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अपने को आदत पड़ चुकी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 मुझे कैलकुलेट करना है। इसको देखो कैसे आगे लिख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं लिख रहा हूँ उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस 1 पहले से पड़ा है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस 1 पहले से पड़ा है। यानी फाइनली ये बन गया ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3, है ना। यानी कि घूम फिर के इस ए को और इस बी को देख के अपने को ए प्लस बी निकालना है। √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, सो इट इज 2 ऑफ 5 प्लस 1 and 5 minus 1 is equal to 2 into 6 by 4 is equal to 12 by 4 3। a plus b is equal to 3, ये यहाँ पुट कर दीजिए। 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 9 माइनस 3, 9 माइनस 1 8, that is 4 by 3. So my answer is 4 by 3. 4 by 3 is B part, right? तो इन बेसिक्स के साथ ऐसे हम ट्रीट करेंगे तो कुछ ये जो बड़े लेवल के क्वेश्चन देखते हैं थोड़े छोटे हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा और आपको डिफिकल्टी मिलने वाली है। इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 एंड गिवन टू एस x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 1 है। देखिए मैंने पीछे डिस्कस किया कि अगर x और y दोनों बताएंगे तो वो ये नहीं बताएंगे कि x इंटू वाई 1 है, और x सिंगल बता के x इंटू वाई बताया है 1, तो यहाँ से ये बात निश्चित हो गई कि y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 ही होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा। देखो इसका रेसिप्रोकल करके लिखा मैंने, राइट। ओके अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये x इंटू वाई तो 1 बन गया, ये x इंटू वाई तो 1 बन गया, है ना।
देखो ये 2x² और 2y है, 2x² प्लस 2y² है, इन दोनों में से 2x² प्लस 2y², 2 कॉमन लेना था, अगले स्टेप पे लेंगे, और ये x y 1 हो गया तो 3 डिवाइडेड बाई, सिमिलर नीचे भी 2x² प्लस 2y² माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप इज इनसे 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन किया तो ये बना x² y² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x² y² माइनस 3, इट इज माइनस 3, राइट। हमें ये कैलकुलेट करना है। इन दोनों में भी देखो बेसिक जो पॉइंट रह गया वो x² प्लस y², इसको मैं साइड करके पहले सोल्व करता हूँ। देखिए अब मेरे पास सॉल्यूशन जो बचा करने को वो x² y² बचा, जो कि हम पहले से चेक करते आ रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एंड xy इज गिवन टू अस 1, सो नो नीड टू राइट xy, सो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यानी कि ये x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 बन गया। बिल्कुल अपने बेसिक पे आ गए कि निकालना तो अपने को x प्लस वाई ही है। अच्छा x और y कहाँ है, देखो इसको चेक करो, ये इधर y लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है ना। तो x प्लस वाई यानी कि √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1 2 माइनस 1, कितना बना 2 इंटू 3/1 यानी कि 6। अब ये 6 ना यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, ये 6² माइनस 2 माने 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में इस 34 तक ही ये डील करवाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कराएंगे। अब ये वैल्यू घूम फिर के यहाँ तक बन चुकी है और मेरे पास फाइनली x² प्लस y² 34 भी आ चुका है। ये यहाँ पे अब मैं प्लेस करूँगा, 2 इंटू 34 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 34 माइनस 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 34 68 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप इज सम करेंगे तो 68 प्लस 3 71 माइनस करेंगे तो 65। देखिए ए ऑप्शन मेरा मिल गया 71/65, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो देखिए जो बेसिक हमने क्रिएट किया उनके बिहाफ पे ही अब ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी, राइट। नेक्स्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, एक अच्छा प्रश्न अपने को मिल गया जो एकदम से देखो शकल बदल के बात कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2, देन द वैल्यू ऑफ x² बाई वाई प्लस y² बाई x कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2√2 से डिवाइड, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ेगा नहीं, 2 माइनस √2, नीचे चेक करिए a प्लस बी a माइनस बी, इट इज a² माइनस 2√2 b² दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3² 9 एंड 2√2² 8 होएगा, यानी नीचे क्या बन गया 1। तो अब 1 को लिखें या ना लिखें, तो फाइनली इस 1 को हम हटा देते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2√2, राइट। सिमिलरली आप चाहो तो रेशनलाइज कर लेना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2√2, इसी से पता लग जाएगा। अच्छा एक बेसिक तो ये हुआ। दूसरा जो अपने को पूछा है x² बाई वाई प्लस y² बाई x, इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ ना एलसीएम ले लेता हूँ, x इंटू वाई बन जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x³ प्लस y³। अगेन आप चेक करके देखो, जब यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे तो ये x रहा और ये y रहा, इनके मल्टीप्लाई करके देखो 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2, फिर से वही a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि 9 माइनस 8 1 ही आएगा। देखो मैंने बताया था इसमें इस कैटेगरी में ये तो पॉइंट ही फिक्स रहेगा कि x इंटू वाई 1 ही रहना है, इट इज़ 9 माइनस 8। इस एक्स वाई की जगह तो 1 पुट हो गया, तो फाइनल क्या बन गया, ये सिर्फ जो ऊपर बचा
यानी ये बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अपने एक्स क्यूब वाई क्यूब वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। इट इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू वाई फिर से 1 बन गया। अगेन इट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, राइट। देखो ये बन गया। सो सबसे पहले तो ये बेसिक अपने को तैयार करना है कि x की वैल्यू जो इन्होंने 1/3 2√2 दे रखी थी उसको कैसे और y को कैसे इंटू करके, ये सब पहले से हम सीख के बैठेंगे। और अब इस क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। देखो ये तो पक्का था कि x इंटू वाई तो 1 ही बनना था। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको ऐसे ना करके डायरेक्ट इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो ये 1 इंटू 1 है ही, नीचे देखो ये a प्लस बी माइनस बी बन जाएगा, नहीं तो 1 बनना था। ओके क्या बन गया ये बन गया जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे एक्सप्लेन हो ही चुका है। ये बन गया एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यानी ये निकालने के बजाय अब हम ये निकाल देंगे तो अभी आंसर आएगा। अब इसमें भी देखो फिर से ध्यान दो, ये चीज़ फिर से अटक गई, यानी कि कहीं ना कहीं बेस हमारा वापस वही आ जाता है। तो मैं अब इसी पे बात करना चाहूँगा आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू वाई। क्योंकि एक्स वाई 1 होता है तो यहाँ मैं एक्स वाई नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 लिखूंगा। यहाँ भी एक्स प्लस वाई की नीड है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई की नीड है, तो क्यों ना पहले एक्स प्लस वाई ही निकाल लें। अब देखो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ एक्स और वाई को, तो 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, ये से ये कैंसिल, यानी एक्स प्लस वाई कितना आ गया 6। अब इस 6 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये वैल्यू बन गई 6 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 36 में से अगर 2 जाएगा तो 34 34 बन गया। एक्स प्लस वाई 6 बनता है। देखो अब 2-3 चीज़ें पता लग गई। यहाँ से एक्स प्लस वाई 6 बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 बनता है। तो जो ये वैल्यू हमको निकालनी है वो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो रखो एक्स प्लस वाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आया 34, ओके माइनस 1 ये हो गया। अगला स्टेप 6 इंटू 33 दैट इज 198 इज माई आंसर, राइट, जो कि ए पार्ट में अपने को मिल गया। ओके तो देखिए ये क्वेश्चंस इस लेवल पे अब आ चुके हैं कि अपने को जो पीछे बेसिक तैयार किया है, जो फॉर्मूलेज या जो सिमेट्री हमने तैयार की, सबको एक साथ यूज करना पड़ेगा, तो कुछ कम टाइम लगेगा, राइट। इसी सीरीज में देखिए अभी आगे और बढ़ते हैं, और बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं उनका, राइट। देखो इफ x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2xy प्लस वाई क्यूब। प्रीवियस क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा बैकअप लेंगे, उसी से बैकअप इसलिए लेंगे कि यहाँ पे डिजिट आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन देखो पूछी गई जो वैल्यू है ना वो अलग हो गई। इधर एक्स स्क्वायर बाई वाई था तो बना के ये किया, इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बट सबसे पहले जो बेसिक हमने तैयार किया उसके अनुसार शकल देख के बोलो, x इंटू वाई तो 1 ही होगा, x इंटू वाई तो 1 होगा, ओके। x की वैल्यू जब ये जो x पड़ा है 1/3 प्लस 2√2, तो फाइनली बनना तो इसको 3 माइनस 2√2 है। रेशनलाइज करके जैसे पीछे किया था हमने वही यूज कर लिया, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 प्लस 2√2। सो फाइनली x प्लस वाई करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। अब स्टार्ट करेंगे, देखो इसको एक्स वाई फिर से 1 है, एक्स वाई फिर से 1 है, यानी पहले तो इसको क्या लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2, राइट, ओके जी। मेन पॉइंट अब यहाँ पे क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, इसमें प्लस 2 कर देंगे, इसमें माइनस 2 कर देंगे। सो अब शुरुआत करते हैं, देखिए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। सो मेरे को गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यहाँ से मैंने
पता किया और निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई फिर से कितना बनेगा 1 बनेगा, यानी फाइनली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, राइट। एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू चाहो तो यहाँ पे 6 पुट कर सकते हैं। अगेन 6, इसको फिर से क्या लिखूं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 1, ये एक्स वाई फिर से क्या है 1 तो हटा देंगे, 6 इंटू ये एक्स प्लस वाई फिर से 6 से यूज करो, 6 स्क्वायर माइनस 2 क्योंकि एक्स वाई तो 1 हो गया और माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू देखो 6 स्क्वायर 36 माइनस 3, राइट। फाइनली 6 गुना में 33 ये बन गया, यानी कि ये बन गया 198। कौन बन गया ये 198, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो बन गया वो बन गया 198 बन गया, राइट। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो अगला जो स्टेप बनेगा इसका वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह 198 पुट किया, 198 प्लस 2 नीचे 198 माइनस 2, देखिए इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये बन गया 200 बाई 196। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल किया तो ये बन गया 50, 4 से कैंसिल किया तो 49, यानी 50 बाई 49 हमारा आंसर आ गया, जो कि सी पार्ट में हमारा बनता है, राइट। ये चेक करना है। इस तरीके से अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए धीरे धीरे हम ऐसे लेवल के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ओके।